इसका सिस्टम कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ, है ना। सही चल रहा है। चलो तो बैठो। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ये तो अशुद्ध कर दिया। परमात्मने नमः। प्र नहीं होता, पर। पर परमात्मने नमः। सुंदर लेख नहीं है आपका। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये जो एक है, अरुर द्विषदन्तस्य मुम, और हितीय नव्यय से। हित का प्रयोजन बताना चाह रहा हूं। हितीय नव्यय से छठे अध्याय के तीसरे पद का सूत्र है। 66 और 67 नंबर सूत्र है। हितीय नव्यय से मुम करता है। अरुर द्विष हितीय नव्यय से ह्रस्व करता है। मुमा ह्रस्व न बाध्यते। ह्रस्व बाधित नहीं होता है। काली मन्या, हरिणी मन्या, अपने को हरिणी मानने वाली। तो यहाँ हरिणी आत्मा न मनते, आत्मा ने खश्च है। आत्म माने खश्च है। हरिणी आत्मान मन्यते। कालीम आत्मान मन्यते। काली उपपद रहते। मन धातु से खस प्रत्यय हो गया, खस। ये कर्तृकर्मणो कृति कर्म में षष्ठी हो जाती है। तो ऐसे तो यहाँ द्वितीय रहेगी और यहाँ षष्ठी हो जाती है। तो काली षष्ठी गस आएगा। खस प्रत्यय
शीत है और साथ में खित भी है। दो अनुबंध हैं इसमें। अनुबंध का मतलब, जोर से बोल दो ना, ऐसे रहते हो जैसे खाना नहीं मिलता। खस प्रत्यय में दो अनुबंध हैं, एक खकार है, दूसरा शकार है। हैं? हाँ, इत संज्ञा जिसकी योग्यता वाला है उसको अनुबंध कहते हैं, समझे। तो खस प्रत्यय में एक शयित है, खयित है। शयित होने का प्रयोजन अलग है, खयित होने का प्रयोजन अलग है। मतलब शित होने से इसका नाम सार्वधातुक हो गया। और ये खस प्रत्यय किस कारक में हुआ है? कर्तृकृत से कर्ता कारक में हुआ है। खस प्रत्यय कर्तृकृत से कर्ता कारक में हुआ है। ये जितने भी तीसरे अध्याय में प्रत्यय होते हैं, सामान्य सूत्र है कर्तृकृत। तीसरे अध्याय के जो भी प्रत्यय होंगे वो यदि कोई अपवाद नहीं है तो कर्ता में होते हैं। कोई अपवाद है तो वो अलग बात है, अपवाद नहीं है तो कर्ता में होते हैं। अपवाद क्या होता है? कोई विशेष नियम, बाधक नियम को अपवाद कहते हैं। जैसे तयोरेव कृत्यकता खलर था, ये कर्तृकृत का अपवाद हो गया। तीसरे अध्याय के चतुर्थ पाद में कर्तृकृत 67 नंबर सूत्र है। तयोरेव कृत्यकता खलर था, ये एकोन सप्तति 70, तो 70 नंबर सूत्र है। तो ये अपवाद हो गया उसका। अपवाद क्या होता है भाई सौरभ जी? जैसे सामान्य रूप, सामान्य नियम, अपवाद नियम है। विशेष नियम अपवाद होता है जिसकी अवश्य प्राप्ति में दूसरा एक, यदि वो नियम ना हो तो वो सामान्य नियम होगा। जैसे कर्मण्यण, ये सामान्य नियम है, आत्मसर्गे का ये अपवाद है। आकारांत धातु से क प्रत्यय होता है। हैं? अपवाद का मतलब विशेष नियम, लक्षण यही। वैसे ये ना प्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्य बाद को भवति, ये एक परिभाषा है। जिसकी अवश्य प्राप्ति में कोई दूसरा नियम बनाया जाए तो अपवाद होता है। ये ना प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते स तस्य बाद को भवति। अपवाद होता है सामान्य करके कोई बात कही जाए और फिर विशेष रूप से कोई दूसरी बात कह दी जाए तो वो विशेष करके दूसरी बात अपवाद होती है। सामान्य नियम का कोई ना कोई एक अपवाद होता है। ये कर्ता में खस प्रत्यय हुआ है तो इसको दिवादिभ्या शन विकर्ण हो गया। दिवादिगण की धातु है शन। यहां पूरे का नाम प्रातिपदिक, कैसे कैसे प्रातिपदिक हुआ? कृत तद्धित समासाश्च, कृदंत है ना, ये कृत प्रत्यय खस। खस कृत होने से कृत तद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञक, और प्रातिपदिक संज्ञक होने से सुपोधात प्रातिपदिक है। घस का लुक हो गया। काली, शन का ये बचा और खश का ए बचा, स्त्रीलिंग शब्द बनेगा। इन दोनों को अतोगुणे पर रूप, और इससे अजाद्य तश ताप हो गया।
स्त्रीलिंग में टाप हो जाता है। खस प्रत्यय खित है ना, तो खिति अनव्यय से, खित के पर रहते, यहां देखो, खिति अनव्यय से। 66 नंबर है ना, 6366। खिति अनव्यय से, 6366 है। हैं? खित के पर रहते पूर्व पद को, खित उत्तर पद में हो, खिदंत उत्तर पद में हो, खित प्रत्यांत शब्द उत्तर पद में हो, तो पूर्व पद को ह्रस्व हो जाता है। तो ये हो गया काली, और ये मन्या। मन्य आगे आ है ना, इसको भी वो हो जाएगा, मन्या बन गया। यहां पर मुम हो गया, काली को मुम आगम हो गया। मुम का मैं बचेगा। काली पहले हरस हुआ, मुम का मैं बचा, मन्या। खित होने से दो काम हुए, एक तो काली दीर्घ था उसको ह्रस्व हो गया, और एक मुम हो गया। दो काम हो गए ना। हम्म। देखिए, आपको दिखा देता हूँ। कालीम आत्मानं मन्यते, अपने को, कोई भैंस है अपने को काली मान रही है, या कोई महिला है अपने को काली, काला रंग की मान रही हैं? तो कालीम आत्मानं मन्यते, कालीम मन्या, ये शब्द बनेगा। इसका समास उपपदमतिंग समास हो रहा है, और अश्वपद विग्रह और स्वपद विग्रह दो तरह का विग्रह होता है। एक स्वपद विग्रह होता है, एक अश्वपद विग्रह होता है। एक विग्रह दो प्रकार का है, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह दो प्रकार का है, स्वपद विग्रह, अश्वपद विग्रह। तो कालीम आत्मान मन्यते स्वपद विग्रह हो गया। विग्रह दो प्रकार का, समास का, कृदंत का, तद्धितांत का विग्रह होता है, उसका अर्थ प्रकट करने के लिए विग्रह होता है। तो जैसे हमने राज्य पुरुषा, राजपुरुषा, ये लौकिक विग्रह। राजन गंस पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह। स्वपद विग्रह राज्य, राज्या पुरुषा। अश्वपद विग्रह कुंभस्य समीपम, उपकुंभम। जैसे उपकुंभम शब्द है, उपकुंभम शब्द का उप और कुंभ से विग्रह करते ना, तो अब तो स्वपद होता। अब उप के अर्थ में समीप शब्द ले आए, कुंभ तो वही है, कुंभस्य समीपम।
पर उप के अर्थ में समीप ले आए तो ये अश्वपद विग्रह हो गया। शब्द के अंदर जो पद हैं उन्हीं पदों को आश्रय करके विग्रह करेंगे तो स्वपद विग्रह। किसी शब्द के किसी शब्द में जो पद हैं उन्हीं पदों से विग्रह करें तो स्वपद विग्रह, और किसी अन्य पद के द्वारा विग्रह करें तो अश्वपद विग्रह है। अव्यय भाव समास में अश्वपद विग्रह होता है। फिर वो है कुंभस्य समीपम। अश्वपद हो गया ना, उप के द्वारा विग्रह नहीं कर रहे, समीप के द्वारा विग्रह कर रहे हैं, फिर उप कुंभम ऐसा बन गया। विग्रह है समीप, कुंभस्य समीपम, और शब्द बनता है उपकुंभम। जैसे राज्या पुरुषा राजपुरुषा में शब्द भी राजपुरुषा बना और विग्रह भी राज्या पुरुषा किया। पूर्व पद राजा है, उत्तर पद पुरुष है, विग्रह किया राज्या पुरुष। इसकी स्पीड थोड़ी सी कम करना। हम्म। स्वपद विग्रह अश्वपद विग्रह। कालिम आत्मन, ये तो स्वपद विग्रह ही है, काली और मन धातु से विग्रह कर रहे हैं ना। कालिम आत्मान मन्यते, यहां द्वितीय विभक्ति है, ये षष्ठी आ गई। कैसे षष्ठी कैसे आई? ये कर्तृकर्म और कृति, कृत प्रत्यय है ना, तो कर्म में षष्ठी हो जाती है। यहां तो कृत प्रत्यय नहीं है, कालिम आत्मान मन्यते, यहां कृत प्रत्यय नहीं है, पर यहां कृत प्रत्यय आ गया खश। कृत प्रत्यय आते ही कर्म में षष्ठी हो जाती है। कर्तृकर्मणो कृति, दूसरे अध्याय के तृतीय पाद का कितना है, 65, 2 3 65 है। कर्तृकर्मणो कृति ये कहता है कर्ता कर्म में षष्ठी हो जाती है कृत प्रत्यय के प्रयोग होने पर। कृति, कृत प्रत्यय कौन होते हैं? कृत प्रत्यय कौन होते हैं? धातु से जो प्रत्यय होते हैं उनको कृत कहते हैं, तिंग को छोड़कर। धातु से 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक प्रत्यय तिंग है, दूसरे कृत हैं। तो तिंग को छोड़कर जो भी प्रत्यय हैं धातु से होने वाले वो कृत होते हैं। तृतीय धातु के अधिकार में। तीसरा धातु कौन सा है? पुस्तक निकालो, पुस्तक निकालो, तीसरे अध्याय का पहला पाद, एक 7 नंबर सूत्र है। धातु कर्मणा समान कर्तिकादिच्छायाम वा, फिर एक 22 नंबर सूत्र है। धातु रेखाचो हलादे क्रिया समय विहारेंगे, फिर एक धातु कितना है, 91 है, 93। तो ये जो धातु सूत्र है ना, इसके अधिकार में जो भी प्रत्यय आएंगे तिंग से भिन्न होंगे उनको कृत कहेंगे। इससे पहले कृत संज्ञा नहीं होती। 91 से पहले जो प्रत्यय हैं उनको कृत नहीं कहते। यहां से आगे ही कृत संज्ञा होती है,
सौरभ जी समझे? इस सूत्र से आगे आगे कृत संज्ञा होती है, इससे पहले नहीं। तो कृत संज्ञा होने से कृत तद्धित समासाश्च है, इसका नाम प्रातिपदिक हो गया। और सुपो धातु प्रातिपदिक है, धातु का अवयव और प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक हो जाता है। ये जो गस है प्रातिपदिक का अवयव है। ये दो स्थितियां बनती हैं, प्रातिपदिक का अवयव सुप होता है और नहीं भी होता है। कहाँ पर प्रातिपदिक का अवयव नहीं होता है बताइए? अब बताओ। प्रातिपदिक का अवयव सुप का लुक होता है, प्रातिपदिक का अवयव ना हो तो नहीं होता है। प्रातिपदिक का अवयव कहाँ नहीं होता? हाँ जी स्वामी जी, प्रातिपदिक का अवयव कहाँ पर होता है सुप, और कहाँ पर नहीं होता है? जैसे कोई भी शब्द है, सौरभ शब्द है, इसके रूप चलाएंगे ना, सुअव जैसा मोट आएंगे, वो प्रातिपदिक के अवयव नहीं होते। कोई भी, रामा रामो रामा रामम रामो रामान, यहाँ जो सुप विभक्ति आ रही है ना राम प्रातिपदिक से, ये प्रातिपदिक का अवयव हिस्सा नहीं है। लेकिन राज्या पुरुषा राजन गंस पुरुष सु, ये राजन गंस पुरुष सु जो दिखाई दे रहा है, ये प्रातिपदिक का अवयव है। समास जो होता है, कृत प्रत्यय जो होता है, तद्धित प्रत्यय जो होता है, सनाद्यंत प्रत्यय जो होंगे, वहां पर प्रातिपदिक संज्ञा और धातु संज्ञा हो जाएगी, फिर वो उसका अवयव बन जाता है, धातु का अवयव प्रातिपदिक का अवयव। जैसे आत्मा, आत्मना पुत्रम इच्छति, यहाँ पर पुत्र अम क्यच, तो ये जो अम है ये प्रातिपदिक धातु का अवयव है। धनाद्यंता धातुवा क्यच प्रत्यांत की धातु संज्ञा होगी, और ये जो अम बीच में बैठा है ये उस धातु का अवयव है। पुत्र अम क्यच, इन तीनों शब्दों का नाम प्रातिपदिक हो गया, नहीं धातु हो गया, प्रातिपदिक नहीं। आत्मना पुत्र विच्छति में पुत्र अम क्यच है ना, ये जो तीन शब्द हो गए पुत्र अम क्यच, इसका नाम धातु हो गया, तो ये धातु का अवयव अम है। पुत्र अम क्यच इस पूरे समुदाय का नाम धातु, तो धातु का अवयव हो गया ना ये। क्या? हाँ, अम भी धातु का अवयव है, क्यच भी धातु का अवयव है, और पुत्र भी धातु का अवयव है। पूरा धातु हो गया पुत्र अम क्यच। पहले तो पुत्र प्रातिपदिक था, अब तो प्रातिपदिक की बजाय धातु हो गया, धातु का अवयव। तो यहाँ पर देखिए, लुक होने के बाद काली मन धातु से खस प्रत्यय, खस का ए बचा, दिवादि ये खस प्रत्यय कर्ता में आया है। तीसरे अध्याय में जो भी प्रत्यय आते हैं वो किसी न किसी कारक में आते हैं या भाव में आते हैं। तीसरे अध्याय के जो भी प्रत्यय होते हैं वो या तो कारक को कहने के लिए आते हैं या भाव को कहने के लिए आते हैं प्रत्यय। तो ये जो खस प्रत्यय है ये कर्ता कारक में आया है। कर्तरी शप, कर्तावाची सार धातु परे हो तो शप होता है, दिवादी गण की धातु हो तो शन होता है, ये अपवाद है। कर्तरी शब्द सामान्य रूप से सभी धातुओं से शप कह दिया, फिर अलग अलग दिवादी गण की धातुओं से शन कह दिया, तुदादी गण की धातु हो तो श कह दिया, ये अपवाद हो गया। हम्म, शन कह दिया, शन का ये बचा, और इधर खश का ए बचा, इन दोनों को तो गुणे
ये अ और अ को तो गुणे पर रूप हो गया, और ये आ हो गया। यहाँ पर मुम आगम हो रहा है। अरुर दिस ददंतस मुम। अरुर दजंतस मुम। ये 66 है क्या? 6 3। ये मुंह आकर के बैठ गया है यहाँ। अब इन दोनों को हमें वो करना है, कालिम मन्या मुम का मैं शेष बचेगा। और इस मुम का मैं और मन्या, ऐसा हो गया। मन्य आ, अका सवर्ण दीर्घ मन्य। खस प्रत्यय खित है। खित होने से दो काम हुए हैं। एक तो खिति अनव्यय से ह्रस्व हो गया इसको, देखो काली को ह्रस्व स्वीकार हो गया। और दूसरा अरुर द्विष दजंत से मुम, इससे मुम आगम हो गया। और स्त्रीलिंग में टाप होकर मन्या बन गया, कालिम मन्या, हरिणीम मन्या। अब मैं कौन सा लगाऊं? यही। नेक्स्ट। कालिम मन्या स्वादुत्पत्ति होगी और हलज्ञादि लोग। हलज्ञादि लोप कहने से क्या समझोगे? हलज्ञादि लोप कहने से क्या समझोगे? हलज्ञा व्योदीर्घात श्रुतिस्पृक्तम हल। इस तरह एक कालीन मन्य बना है इस सु का। आपको दो चीजों पर विशेष फोकस करना है अनुबंधों के प्रयोजन। एक संज्ञाएं जो है ना तरह तरह की, जैसे अप्रिक्त संज्ञा है। तो क्या अप्रिक्त संज्ञा का सूत्र बोलो, एक बार सूत्र बोलो, उसको अर्थ को घटाओ। आप बोलो भाई। हाँ, जैसे इसमें कहा हलज्ञा दीर्घा श्रुति से प्रकृतम हल, तो जो सु का उ अनुबंध चला जाएगा है। ये है 6 1
छः एक 65 या 66? हाँ सर। हम्म। उस सूत्र का अर्थ है हल से उत्तर। ज्ञाभ्यो दीर्घात का, दीर्घात जो है ज्ञाभ्यो का विशेषण है। कैसा गी, कैसा आप, कैसा शब्द का उत्तर है ना, वो विशेषण बन करके आता है। कैसा गी, दीर्घ गी। कैसा आप, दीर्घ आप। हल से उत्तर, दीर्घ गी से उत्तर, दीर्घ आप से उत्तर। अप्रिक्त सु का, अप्रिक्त ती का, अप्रिक्त सी का लोप होता है। अप्रिक्त सु तो उकार की संज्ञा होते ही हो जाता है। अप्रिक्त सु कैसे होगा? और अप्रिक्त ती और अप्रिक्त सी, तिप्त जी का ती, सिप्थ स्था का सी, तो वो अप्रिक्त कैसे होते हैं? इतस्य सूत्र से गीत लकारों में इकार का लोप हो जाता है। इतस्य सूत्र से लोप हो जाता है। गीत लकारों में इकार का लोप हो जाता है। काली मन्या का क्या अर्थ है गुरु जी? कोई स्त्री अपने को काला, काले वर्ण की मानने वाली। तो ऊपर लिखा है। उसका भी वही अर्थ है, अपने को काली मानती है। वो विग्रह है, ये वृत्ति है। इतना ही अंतर है। वृत्ति जैसे राजपुरुष वृत्ति है, राज्य पुरुषा विग्रह है। उपकुंभम ये वृत्ति है, कुंभस्य समीपम ये विग्रह है। राम लक्ष्मण ये वृत्ति है, रामस्य लक्ष्मणस्य ये विग्रह है। आत्मना पुत्रम इच्छति ये विग्रह है, पुत्री यति ये वृत्ति है, सनाद्यंत वृत्ति। जैसे हम बोलते हैं कुंतेर अपत्यम, कौनतेया, कौनतेया वृत्ति पद है, तद्धित वृत्ति का शब्द है। और कौन, कुंतेर अपत्यम ये क्या है? विग्रह है। तो इस तरह से एक वृत्ति होती है, एक विग्रह होता है। ऐसे धीरे धीरे अपने दिमाग में शब्दों के अर्थों को बिठाना होता है। एक वृत्ति, एक विग्रह। विग्रह का क्या अर्थ है? वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य। वृत्ति के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह होता है। विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? लौकिक, अलौकिक। लौकिक विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह। अलौकिक विग्रह एक ही है। विग्रह दो प्रकार के, लौकिक, अलौकिक। लौकिक विग्रह फिर दो प्रकार के, स्वपद विग्रह, अस्वपद विग्रह।
सार्वधातुक आर्धातुक संज्ञा तिंसित सार्वधातुकम आर्धातुकम शेषा लिट से लिंगा शेषी छंदस्वी व्यथा। 5 सूत्र हैं। तीसरे अध्याय का अंतिम 5 सूत्र निकालो। क्या क्या अर्थ है? इसका अर्थ है हल से उत्तर, पंचमी है ना, हल से उत्तर, दीर्घ गी से उत्तर, दीर्घ आप से उत्तर, अप्रिक्त सुती सी हल का लोप होता है। ये सूत्र है।